आइए आज की सभा को शुरू करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने हमें यह अवसर दिया है। हम आपके चरणों में हैं पिता। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीखते हैं, आपका आत्मा हम एक एक से बात करे। हम में से प्रत्येक जन अपने सृष्टिकर्ता की आवाज को सुने। बाप, आपका आत्मा सहायता करे। सब महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जो विषय हम सीख रहे थे उसी विषय में जाएंगे। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, उसमें कुछ बातें हमने देख लिया था। आज हम उस विषय में देखेंगे जो आज हम देखने जा रहे हैं। इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, वो कैसे गिरा, पाप में कैसे गया, वो बात आज हम देखेंगे। हमने पिछले सेशन में देखा था इंसान के लिए परमेश्वर का इंतजाम। उसमें कई बातें थी जो हमने देखी थी। अभी हम वापस उनमें नहीं जा रहे, हम नेक्स्ट विषय में सीधे जाते हैं। परमेश्वर ने जब इंसान को अदन की वाटिका में रखा हुआ है, सब इंतजाम किया हुआ है। दो मुख्य बातें उसमें हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय का 16 और 17 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। जब परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, उसको मैं इधर से पढ़ता हूं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी परमेश्वर ने इंसान के लिए अदन की वाटिका में देखने लायक, जो देखने में अच्छे हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाए थे। आज भी ऐसे पेड़ अवेलेबल हैं, और ऐसे पेड़ थे जिनके फल खाने में बहुत अच्छे थे, आज भी हैं। वो छीने नहीं है परमेश्वर ने, आज भी हैं। और हम देखते हैं पर उधर अदन की वाटिका के बीचों बीच जीवन का पेड़ भी है, और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ भी है। ये दो पेड़, ये वास्तव में दो रास्ते हैं, दो विकल्प हैं, दो ऑप्शन हैं जो इंसान के लिए हैं, जो इंसान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा में उनमें से एक को चुनना है। क्यों एक को चुनना है? स्वतंत्र इच्छा से क्यों चुनना है? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को गुलाम नहीं बनाया, उसको मशीन नहीं बनाया, कठपुतली नहीं बनाया, बल्कि स्वतंत्र बनाया है। और आज भी परमेश्वर का यही सिद्धांत है। आज भी परमेश्वर किसी से भी जबरदस्ती नहीं करता है। हर एक व्यक्ति के फैसले का परमेश्वर आदर करता है। हम जो फैसला लेते हैं, हम जो कोई भी काम करते हैं, सोच समझकर फैसला लेते हैं, परमेश्वर उसका आदर करता है। पहले इंसान के साथ भी ऐसा था। परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र बनाया। दो रास्ते उसके सामने हैं, दो विकल्प हैं। जीवन का पेड़ का मतलब, जीवन के पेड़ का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति इंसान के लिए मौजूद है, और उसके कारण इंसान को कभी भी मृत्यु नहीं है। जीवन के पेड़ का मतलब अनंत काल का जीवन है। जीवन के पेड़ का मतलब परमेश्वर की इच्छा से है।
परमेश्वर के साथ साथ चलने से है, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी योजना में बने रहने से उसका मतलब है। वो एक सिद्धांत है। यानी इंसान यदि परमेश्वर की इच्छा में चलेगा, उसकी योजना में यदि बना रहेगा, तो उसके लिए जीवन का पेड़ उपलब्ध है, कभी भी मृत्यु नहीं है। लेकिन दूसरा जो रास्ता है, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा पेड़ है जो ज्ञान देता है। किस चीज का ज्ञान है? भले और बुरे का ज्ञान। यानी इंसान को जिस दिन परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा, बाकी सब पेड़ों के फल बिना खटके, बिना प्रतिबंध के, बिना रुकावट के आजादी से खा सकता है। लेकिन जिस दिन तू ये भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का जो फल है, ये ऑप्शन जिस दिन तू चूज करेगा, इस रास्ते पर जिस दिन तू जाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी फिर जीवन नहीं है, फिर मृत्यु है। स्पष्ट आज्ञा है परमेश्वर की, और ये सलाह नहीं है इंसान के लिए। इधर हमने 16 के आरंभ में पढ़ा, उत्पत्ति 2 अध्याय का 16 के स्टार्ट में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। ये आज्ञा है कि तू इस मार्ग पे कभी नहीं जाएगा। ये आज्ञा है, ये सलाह नहीं है। तो हम देखते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय में आ जाइए। जब ये दोनों रास्ते इंसान के सामने हैं, अब परमेश्वर इंसान से चाहता क्या है? 2 रास्ते रखे हैं। परमेश्वर की मर्जी क्या है? इंसान अपनी खुद की इच्छा में, अपनी खुद की मर्जी में, स्वतंत्रता में परमेश्वर को चुने, परमेश्वर की योजना को चुने, क्योंकि वो उसको अनंत काल का जीवन देता है, उसमें कभी मृत्यु नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अनंत काल की योजना में बनाया और उसके लिए सारा इंतजाम किया है। इंसान को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, इंसान को किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 से हम जब पढ़ते हैं, उधर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, मैदान के जितने भी पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। सांप का इधर जिक्र है, वो सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, 2 व्यक्ति हैं अदन की वाटिका में, आदम और उसकी पत्नी, 2 व्यक्ति हैं। तो ये सर्प का जो जिक्र है इधर, ये सर्प एक जानवर जो सर्प होता है, जो सांप हम देखते हैं जंगलों में या कहीं पे भी हमें दिख जाता है सांप, एक वो सांप, और एक सांप है शैतान। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर उसका नाम लिखा है शैतान, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 2 में भी साफ साफ लिखा है, शैतान वही पुराना सांप। यानी शैतान का भी एक नाम सांप है, और एक सांप हम ये जानवर देखते हैं जो जमीन पर पेट के बल रेंग के चलता है। तो ये इधर जो बात लिखी है, जानवर, जो परमेश्वर ने जितने जानवर बनाए थे, उनमें सांप सबसे चालाक था, सबसे चालाक था, और उसकी उस चालाकी को इस्तेमाल करते हुए शैतान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। यानी एक सांप के अंदर एक दूसरा सांप और घुसकर आया है। यानी सांप के अंदर शैतान घुसकर आया है, और आकर आदम से बात नहीं कर रहा, स्त्री से बात कर रहा है। स्त्री से बात क्यों कर रहा है? उसको मालूम है स्त्री ये झांसे में आ सकती है, स्त्री कमजोर पात्र है, झांसे में आ सकती है। आदम झांसे में आएगा नहीं,
इसलिए वो स्त्री से बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है उधर जब हम देखते हैं, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? यानी इसका सवाल जरा हम देखें। सवाल क्या है? जीवन के पेड़ के बारे में नहीं है, खाने वाले पेड़ों के बारे में नहीं है, देखने वाले पेड़ों के बारे में नहीं है, उस पेड़ के बारे में है, उस रास्ते के बारे में है जिसकी मनाही सख्ती से करी हुई है। परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा जिसके विषय में है कि तू उस वृक्ष का फल कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं उसी को टारगेट करते हुए स्त्री से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। इधर स्त्री जो बात कह रही है और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, अगर तुलना करके देखें तो हमें स्पष्ट अंतर मालूम पड़ता है। स्त्री ने उस आज्ञा को क्या समझा है? सलाह समझा है, आज्ञा नहीं समझा, सलाह समझा है। इसलिए वो क्या कह रही है? उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। छूने के विषय में तो परमेश्वर ने बोला भी नहीं था, यानी अपने पास से भी कुछ इसने ऐड कर दिया। नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी इस बात से हमें क्या पता चलता है? इसने परमेश्वर के आदेश को हल्के में लिया है और शैतान को बस एक यही बात चाहिए। उसके लिए सबसे आसान शिकार, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को हल्के में लेता है, सबसे आसान शिकार बन जाता है। और इधर स्त्री सांप का, उस शैतान का एक आसान शिकार बन गई। और वह शैतान आगे क्या कह रहा है? 4 वचन में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा है? जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर तो कहता है उसी दिन अवश्य मरेगा। इधर एक और आया है। ये आया है, ये कौन है? ये परखने वाला है। इसको भेजने वाला कौन है? इसको भेजने वाला परमेश्वर है, क्योंकि शैतान का बनाने वाला परमेश्वर है। उसके बनाने के पीछे जो मकसद, इंसान को परखना, और परमेश्वर ने परखने के लिए जब इसको भेजा, ये कैसे झूठ बोलकर परख रहा है। परमेश्वर ने जब इसको बनाया झूठ बोलकर परखने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन ये झूठ बोलकर परख रहा है, तुम निश्चय ना मरोगे। और आगे लिखा है, इतने में वो चुप नहीं हुआ, आगे भी कहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, वो भले बुरे के ज्ञान की बात हो रही है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन देखें तो आंखें तो इनकी पहले से खुली हुई हैं, बंद तो है ही नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा? उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी इंसान को एक ऑफर दिया है
तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य होने का मतलब फिर तुम्हें परमेश्वर की क्या जरूरत है? तुम तो खुद ही परमेश्वर बन जाओगे। आज की स्थिति जरा हम सोच कर देखें, इंसान को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, इंसान खुद का परमेश्वर है। साइंस पर भरोसा करता है, क्योंकि साइंस के दूरबीन में आज तक परमेश्वर पकड़ में आया ही नहीं, सूक्ष्मदर्शी में भी आज तक पकड़ में आया ही नहीं। और इंसान कहता है मैंने प्रार्थना करके थोड़ी मैं चांद पे गया। सच सच है। अभी कोरोना बीमारी आई, इससे पहले कितनी बीमारियां आई, उनका इलाज ढूंढने में प्रार्थना थोड़ी नहीं करी है, बल्कि अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से एक एक चीज को बनाया है, एक एक चीज को बनाया है। इसलिए इंसान क्या ऑफर मिला है उसको? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंख खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और यह होगा कब? जिस दिन तुम वो फल खाओगे, वो फल जिसको परमेश्वर ने मना किया, उस फल के बारे में कह रहा है। जिस दिन तुम वो फल खाओगे, तुम्हारी आंख खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हम देखते हैं उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, आता जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब तक ये पेड़ जो भले बुरे के ज्ञान का पेड़ था, अब तक ये उसको देखते थे, क्योंकि ये वाटिका के बीचों बीच था। जैसे ज्ञान का वृक्ष, जैसे जीवन का वृक्ष वाटिका के बीच में था, ये भी वाटिका के बीच में था। देखते तो होंगे इसको, लेकिन इतना आकर्षक कभी नहीं दिखा था। आकर्षक पेड़ थे जो देखने में मन भाऊ थे, मनोहर थे। इनको वो मनोहर नहीं लग रहे आज, जब शैतान ने एक विचार मन में डाला है। अब इनको कौन सा मन भाऊ लग रहा है? वो जो परमेश्वर ने मना किया, अब वो मन भाऊ लग रहा है, मनोहर लग रहा है, वो खाने में अच्छा लग रहा है। और इतना ही नहीं, खाने के लिए अच्छे और पेड़ थे, वो नहीं, अब ये अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, अब ये बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, यानी इसको खाएंगे तो ऐसी बुद्धि मिलेगी, हम परमेश्वर हो जाएंगे, हम खुद परमेश्वर बन जाएंगे, परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। और ये विचार शैतान ने क्या किया है? सिर्फ विचार मन में डाला है। शैतान की चालाकी है, वो विचार मन में डालता है। उसने वो फल तोड़कर दिया नहीं है स्त्री को कि तू उसको खा ले, उसको तोड़कर नहीं दिया है, बल्कि उसने एक विचार मन में डाला है। विचार क्या है? तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी आंख खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, भले और बुरे का ज्ञान आ जाएगा तुम्हें, फिर तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तुम खुद परमेश्वर हो। यानी इंसान के मन में जब ये विचार आया, उसने इस विचार को प्रोसेस किया। 2 रास्ते होते हैं जब विचार मन में आता है, चाहे तो हम उसको निकालकर फेंक दें, चाहे तो हम उसको प्रोसेस करें। और जैसे ही उसको जगह दे दी प्रोसेस करने के लिए, उसी घड़ी पाप अंदर आ गया। फल खाने से पाप नहीं आया, फल तो था ही नहीं। इसका मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। ये एक सिद्धांत है, ये पेड़ नहीं है, ये एक मार्ग है, ये एक चुनाव है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे भाई विशाल इंग्लैंड चले गए और कुरुक्षेत्र में इनका एक अच्छा मकान था। उस मकान का चार्ज इन्होंने मेरे को दे दिया।
एक शर्त पे दिया है। शर्त क्या है कि एक बेडरूम में जो अलमारी है उस अलमारी को नहीं खोलना, बाकी पूरे मकान में आप आजादी के साथ रह सकते हो, सारा सामान इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो बेडरूम के अंदर जो अलमारी है वो नहीं खोलना। मैंने कहा ठीक है जी। तो ये तो चले गए इंग्लैंड, अब मैं इधर पूरे मकान में आराम से रह रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है, ये अलमारी में क्या छिपा के रखा हुआ है, ये अलमारी में क्या छिपा कर रखा हुआ है। और एक दिन मैंने हिम्मत करके क्या कर दिया, वो बेडरूम में जाकर वो अलमारी को देखा, हैंडल पकड़ा तो उसमें लॉक भी नहीं लगा हुआ था, आराम से खुल गया। और खोलकर जब अंदर देखा, अंदर तो पूरी अलमारी खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है। यानी मेरे दिमाग में जो विचार आया था, उस विचार को जो मैंने प्रोसेस किया, सारी गड़बड़ वहां पे है। अलमारी में कुछ नहीं था, ऐसे इस पेड़ में कुछ नहीं था, ये पेड़ वगैरह कुछ नहीं था, कोई पत्ते वाला फल वाला कोई पेड़ नहीं था, सिर्फ एक सिद्धांत है, तू परमेश्वर की मर्जी चाहता है या तू अपनी मर्जी चाहता है, तू चुनाव कर ले। सिंपल सा परमेश्वर का चुनाव इंसान के लिए, दो रास्ते, तूने अपनी मर्जी करनी है या परमेश्वर की मर्जी करनी है, चुनाव कर ले, तूने खुद फैसला करना है। और हम देखते हैं इंसान ने फैसला क्या किया, मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। और हम देखते हैं उन्होंने जब पेड़ का फल तोड़कर खाया, खाने का मतलब क्या है, उन्होंने फैसला ले लिया, उन्होंने स्टेप बढ़ा दिया, कदम बढ़ा लिया। किस मार्ग में? उस मार्ग में जिसके विषय में परमेश्वर ने बोला था, जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं जैसे ही इंसान के दिमाग में यह विचार आया, पाप अंदर आ चुका, इंसान जीवन से हाथ धो बैठा, परमेश्वर से हाथ धो बैठा, परमेश्वर से दूर हो गया, इंसान का पतन हो गया, इंसान जिस सिंहासन पर बैठा था उधर से गिर गया, परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गया। और उसका रिजल्ट हम देखते हैं, रिजल्ट क्या निकला उसका। जब हम आगे पढ़ते हैं, 7 वचन पढ़ते हैं, उधर लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। कौन दोनों? वो आदम और उसकी पत्नी, उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। यानी कि अब इनका दिमाग चलने लग गया, इनकी आंख कौन सी खुल गई? इधर लिखा है और उनकी आंख खुल गई। कौन सी आंख खुल गई? बुराई देखने वाली आंख खुल गई। अब तक बुराई देखने वाली आंख नहीं खुली थी, अब तक ये अच्छा अच्छा जानता था, अच्छाई को जानता था, बुराई को नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही पाप अंदर आ गया, इसकी आंखें कौन सी खुल गई? बुराई देखने वाली आंख खुल गई। उत्पत्ति 2 का 25 वचन हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है 2 का 25, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे। उसका मतलब क्या है? उनकी आंखों में खोट नहीं था, उनकी आंखें निष्कलंक थी, बुराई अंदर थी ही नहीं, इसलिए कोई गड़बड़ थी ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है या थोड़ा और बड़ा हो जाता है, वो
नंगा होता है, लेकिन छोटे बच्चे को बिल्कुल भी उसमें कोई शर्म नहीं होती है। कारण उसको मालूम ही नहीं है कि ये क्या गड़बड़ है, उसको पता ही नहीं है, नंगेपन से उसको कोई शर्म ही नहीं है। ऐसे ही इंसान की हालत थी। क्यों? अंदर देखने की, अंदर कोई बुराई नहीं थी, देखने में कोई खोट नहीं था, कारण अंदर पाप नहीं था, कोई कलंक नहीं था। लेकिन जैसे ही फैसला कौन सा किया, मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। उनकी कौन सी आंख खुल गई? बुराई देखने वाली आंखें। और जब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो नंगे तो पहले भी थे वो, लेकिन अब जब देख रहे हैं, अब उन्होंने अंजीर के पत्ते सील कर लंगोट बना लिए। क्यों लंगोट बना लिए? ताकि हम नंगे ना दिखें। आज भी हम देखें तो इंसान आज भी नंगा है। ये कपड़े जो हम पहनते हैं, ये शारीरिक कपड़े हैं, शरीर को ढकने के लिए हैं, शरीर का नंगापन ढकने के लिए हैं। लेकिन आत्मिक रूप से इंसान आज भी नंगा है। यही कारण है इंसान मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, जगह जगह इंसान क्या कर रहा है? आप देखो, नया मकान बनाया, ऊपर एक वो जीभ निकाला हुआ टांग दिया, या फटा जूता टांग दिया, या काली हांडी टांग दी। देखा होगा आपने, बड़े पढ़े लिखे काम कर रहे हैं ये। क्या लॉजिक है भाई साहब? आपके घर की रक्षा ये करेगा। नई गाड़ी ली, उसमें भी एक फटा जूता टांग दिया। यानी नई गाड़ी की रक्षा ये फटा जूता करेगा क्या? इंसान पढ़ लिख कर भी क्या कर रहा है? कोई लॉजिक नहीं लगा रहा। अब पेड़ के आगे घुटना टेक रहा, नदी के आगे घुटना टेक रहा, जानवर के आगे घुटना टेक रहा। इंसान जो मरेगा, जो पापी है, जो मरकर जिंदा नहीं होगा, उस इंसान के पैर पकड़ रहा, उसको पूज रहा, उसके आगे माथा टेक रहा। सूरज जिसको हमें रोशनी देने के लिए बनाया गया है, उस सूरज को पानी पिला रहा, उसकी पूजा कर रहा, धरती की पूजा कर रहा, चांद की पूजा कर रहा। हे इंसान, क्या हो गया? तेरा तो एक बनाने वाला है, तू ऐसे काम क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मिक रूप से नंगा है, इसलिए यह लंगोट बना रहा है। अपने नंगेपन को ढकने के लिए ये टेम्परेरी वस्त्र बना रहा है, क्योंकि परमानेंट तो इसको बनाने आते नहीं। अब अंजीर के पत्ते कब तक चलेंगे भाई साहब? ये तो सूख जाएंगे, सूख के ये तो उड़ जाएंगे, ये कब तक चलेंगे? एक वचन मैं पढ़कर सुनाता हूं, यशाया 64:6। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 64 अध्याय, उसका 6 वचन। इधर लिखा है, हम सब के सब अशुद्ध वस्तु के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। इंसान की असलियत परमेश्वर का वचन बयान कर रहा है। हम सब के सब कैसे हैं? ऐसे हैं जैसे अशुद्ध वस्तु होती है, अशुद्ध वस्तु के जैसे हैं। और हमारे धर्म के काम कौन से? जो भक्ति करते हैं, योग साधना करते हैं, जो हम पुण्य कर्म कमाते हैं, जो हम सत्संग करते हैं, नाम जपते हैं, माला जपते हैं, जो भी भक्ति के काम करते हैं, जो भी इंसान
धर्म के काम करता है, सारे के सारे परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े हैं। मैले चिथड़े, ये मैले चिथड़े कौन से? अगर आप मूल भाषा में पढ़कर देखो, मूल भाषा में अगर पढ़कर देखो, मैले चिथड़े कौन से? स्त्री महीने में जो गंदा कपड़ा फेंकती है, कोई हाथ लगाना चाहेगा? इंसान की भक्ति परमेश्वर की दृष्टि में वो मैला चिथड़ा है। क्या परमेश्वर स्वीकार कर लेगा? कभी नहीं। इंसान अपने आप को भगत दिखा रहा है, मैं भगत हूं, मैं नाम जपता हूं, योग साधना करता हूं, प्राणायाम करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, पता नहीं क्या क्या। आज देखें तो हजारों रास्ते इंसान ने बना लिए। भेड़ की तरह सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। इंसान जो काम कर रहा है परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े हैं, मैले चिथड़े। कारण परमेश्वर से दूर है और अपने प्रयासों से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम देखें तो अलग अलग रूप बना लिए और उनको पूज रहा है, अलग अलग रूप बनाकर उनको पूज रहा है। लेकिन ये रूप जो बनाए ये परमेश्वर नहीं है। कारण परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, और जब परमेश्वर को देखा नहीं है उसका रूप कैसे बनाए? जिस चीज को देखा ही नहीं, जिसका कभी दर्शन ही नहीं किया, उसका रूप बने तो क्या बने? परमेश्वर को देखकर कोई जिंदा रह नहीं सकता, भस्म करने वाली आग है वो। लेकिन इंसान अपने हाथ की कारीगरी घड़कर उसको परमेश्वर मानता है। इंसान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितनी बड़ी विडंबना है। परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया इंसान ये हालत क्यों हो गई? क्योंकि इंसान ने रास्ता कौन सा चुना? अपनी मर्जी का रास्ता। मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के तुल्य हूं। जिस दिन ये विचार मन में आया था, पाप उसी समय अंदर आ गया। यानी वो जो सांप के अंदर घुसकर दूसरा सांप आया था, शैतान, इससे पहले भी वो कामयाब हुआ है। इंसान को गिराने से पहले उसने स्वर्गदूतों को भी ऐसे गिराया। 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर जो उनका प्रधान था, उनको भी ऐसे ही गिराया। किसने? इसी शैतान ने। अगर हम पढ़कर देखें यशाया 14 अध्याय का 12 वचन से मैं पढ़ूंगा। 14 अध्याय का 12 वचन से इधर लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। किसके विषय में लिखा है? लूसीफर के विषय में। जब मूल भाषा में पढ़कर देखते हैं या इंग्लिश में भी जब हम पढ़कर देखते हैं, उधर नाम लिखा है लूसीफर। लूसीफर जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले बनाए, उनको भी परमेश्वर ने परखा
और परखने वाला कौन? यही शैतान। और जब उनको परखा है, उनमें लूसीफर और उसके साथ के 1/3 वो गिर गए। क्यों गिर गए? उनके मन में भी एक विचार डाला था, भाई साहब तू काहे को परमेश्वर की आराधना कर रहा, तू खुद परमेश्वर के समान हो जा, तू परमेश्वर से कम है क्या? उसके मन में जब विचार आया, क्या कहता है? मैं परम प्रधान के तुल्य बनूंगा। उसी घड़ी वो गिरा दिया गया। आगे जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको काट कर गिरा दिया और भूमि जो उसके अधीन थी उस वक्त, परमेश्वर ने उसको उजाड़ दिया, पानी में डुबो दिया। लाखों साल ये धरती पानी में डूबी रही, लाखों करोड़ों साल। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको पानी में से निकालकर दोबारा व्यवस्थित किया। अंधेरे में थी, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को दोबारा स्थापित किया, इंसान को सृजा। और अब इंसान के पास भी कौन आया है? वही शैतान आया है। क्या करने? उसको परखने। कैसे परखा? तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जिस दिन वो फल खाएगा। उसका उद्देश्य क्या है? आज्ञा तोड़वाना। आज्ञा तोड़ेगा, जीवन से हाथ धो बैठेगा। आज्ञा तोड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाएगा। इसलिए इंसान ने जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर को छोड़कर वो खुद का परमेश्वर बन बैठा, उसी दिन पाप उसके अंदर आ गया। उसका एक परिणाम हमने देखा, इंसान की आंख खुल गई, देखने का तरीका बदल गया। अब तक किसी और तरीके से देखता था, लेकिन अब देखने का ढंग बदल गया। और भी बहुत से परिणाम निकले, वो अगली क्लास में प्रभु की मर्जी है तो हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमने आज क्या देखा? इंसान कैसे गिरा, पाप कैसे आया, पाप का बाप कौन है? परमेश्वर ने पाप नहीं बनाया था, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाया, पापी नहीं बनाया था, लेकिन स्वतंत्र बनाया था। 2 रास्ते दिए थे, एक परमेश्वर का रास्ता, एक इंसान की मर्जी का रास्ता। आज्ञा दी थी, जिस दिन अपनी मर्जी पे चलेगा, जीवन से हाथ धो बैठेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में तब नहीं आ सकेगा, उसी दिन मर जाएगा। और हम देखते हैं इंसान जो आजाद मर्जी था, सिर्फ एक विचार उसके मन में डाला और वो विचार उसने ले लिया। वो चाहता तो विचार को उखाड़ कर फेंक सकता था, लेकिन उसने विचार को उखाड़ कर फेंका नहीं, उसने विचार को जगह दे दी। आज भी यदि हम देखते हैं तो एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, 2 कुरिन्थी 10:5। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन नए नियम में है। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन, उधर लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। एक विश्वासी का सिद्धांत लिखा है इधर। एक विश्वासी जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, उसका सिद्धांत क्या है? इधर जो विचार आते हैं, शैतान कई बार विचार लेकर आता है, कौन से होते हैं? जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होते हैं। और उस विश्वासी का सिद्धांत क्या है? हम उस विचार को उखाड़ कर फेंकते हैं, उसको प्रोसेस नहीं करते, उसको अपने अंदर जगह नहीं देते, हम उसका खंडन करते हैं। उस विचार को हम यीशु मसीह के अधीन लेकर आते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में लेकर आते हैं, ताकि परमेश्वर के अधीन हम बने रहें। लेकिन हम देखते हैं इस वचन के विपरीत इंसान ने किया।
उसने क्या किया? उस विचार को अपने अंदर जगह दे दी, उस विचार को अपने अंदर जगह दे दी और उसको प्रोसेस किया। फल तोड़कर खाने का मतलब उसने क्या चुनाव कर लिया? मैं अपनी मर्जी करूंगा, उसने फैसला कर लिया। और जिस दिन उसने ये विचार अपने अंदर धारण किया है, उसी दिन पापी हो गया, उसी दिन पापी हो गया। आज भी हमारे सामने दो रास्ते हैं, आज भी दो रास्ते हैं। देखो एक वचन और मैं पढ़ के बताता हूं, सभोपदेशक उसका 11 का 9 वचन हम पढ़ेंगे। सभोपदेशक 11 का 9। आज भी दो रास्ते हैं। सभोपदेशक 11 अध्याय का 9 वचन। इधर लिखा है, हे जवान, परमेश्वर कह रहा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख, ये निश्चय जान कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यानी ये जो ऊपर बातें लिखी हैं, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, इंसान कर क्या रहा है? यही तो कर रहा है, यही तो कर रहा है, अपनी जवानी में आनंद कर रहा है, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, मगन है, खाता पीता ऐश करता, और फिर अपनी मनमानी कर, मनमानी ही तो करता है। मां बाप अगर कुछ कहते हैं, नहीं बेटे ऐसे नहीं करना, अरे तुझे क्या पता, मुझे पता है, अपनी मनमानी करता है। और फिर अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, यानी जो मुझे अच्छा लगता है वैसा ही। किसको कह रहा है परमेश्वर? हे जवान, हे जवान। लेकिन परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। एक वचन 12 का 1 और पढ़ता हूं। इधर लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है? हे जवान, अपनी जवानी के समय में अपने बनाने वाले को याद कर, अपने बनाने वाले को याद कर। लेकिन करता क्या है जवान? हम करते क्या हैं? हम इंसान करते क्या हैं? जैसे ही होश संभालते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने लग जाते हैं, अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। नहीं करते हैं क्या? एक वचन और मैं भजन संहिता 58 का 3 पढ़ता हूं। भजन संहिता 58 का 3। भजन संहिता 58 का 3। उधर लिखा है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। यानी इंसान जब होश संभालता है, बच्चा जब तक नादान है तो नहीं पता, नंगा भी रह लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही होश संभाला, जैसे ही फैसला लेने की हालत में आया, वैसे ही मनमानी शुरू, वैसे ही अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलना शुरू, अपने सृजनहार को याद नहीं करता, अपने बनाने वाले को याद नहीं करता। इसलिए रोमी 12 का 5 में लिखा है, लास्ट वचन में पढ़ के प्रार्थना करेंगे। रोमी 12 का 5, रोमियो की पत्री 12 का 5।
5:12, माफ करने, 5:12, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 वचन। इधर लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। एक व्यक्ति के द्वारा, एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। सब ने पाप कैसे किया? जैसे ही होश संभाला, 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता पकड़ लिया? अपनी मर्जी का रास्ता पकड़ लिया। परमेश्वर की मर्जी का रास्ता कभी नहीं पकड़ता इंसान, कभी नहीं पकड़ता। कौन सा रास्ता पकड़ता है? अपनी मनमानी का रास्ता, अपनी मर्जी का रास्ता, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलने का रास्ता, अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलने का रास्ता पकड़ता है। और जैसे ही होश संभालता है, वैसे ही इस पाप के कारण, वैसे ही वो पहले आदम ने जो पाप किया था, वो दंड किस पर है? आज भी हर एक इंसान पर है। उस पहले आदम से सारी मानव जाति आई। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामने भी 2 रास्ते हैं, जैसे आदम के सामने 2 रास्ते थे। आदम ने कौन सा रास्ता चुना? अपनी मर्जी का रास्ता। क्या कहता है? मैं खुद परमेश्वर हूं, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मैं खुद चलूंगा, मैं चल लूंगा, मैं अपनी समझ से चल लूंगा, मैं अपनी मर्जी से चल लूंगा, अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं हर धर्म, हर जाति का अलग अलग परमेश्वर हैं, अलग अलग आराधना स्थल हैं, जबकि परमेश्वर तो एक है। सबके अलग अलग क्यों? भाई साहब, इधर इसने बना रखे। किसने बनाए? परमेश्वर ने नहीं, इंसान के इस दिमाग ने। क्योंकि क्या बोलता है? मैं खुद चल लूंगा, मैं खुद चल लूंगा। और हम देखते हैं आज भी 2 रास्ते हैं। होश संभालते ही इंसान कौन सा रास्ता चुनता है? अपनी मनमानी का रास्ता, अपनी समझ का रास्ता। इसलिए पापी है। हर एक व्यक्ति पापी है, हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति पापी है। हर एक के ऊपर आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये पाप है क्या, इसका परिणाम है क्या, और इसका इलाज है क्या। इलाज एक ही है, यीशु मसीह। उसने इस पाप के लिए कीमत दी। परमेश्वर इस धरती पर इंसान का शरीर लेकर आया। जब सारी मानव जाति पापी है, परमेश्वर जो निष्कलंक है, निर्दोष है, निष्पाप है, इधर इस धरती पर आया। इंसान के बीज से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इंसान के बीज में वो पाप है, इसलिए मनमानी करता है। लेकिन प्रभु यीशु मनमानी करने नहीं आए। हम देखेंगे उनके स्वभाव में क्या विशेषता थी, क्यों वो निष्पाप थे। आने वाले दिनों में देखेंगे। आज हम देखते हैं वो निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष मेमना हम पापियों के लिए बलिदान हुआ। क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। परमेश्वर की उस अनंत काल की योजना में वो शामिल हो जाएगा। इसलिए आइए प्रार्थना करें। हमारे सामने के ये 2 रास्तों में आज हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? आइए हम प्रार्थना के साथ वो फैसला लें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, जब आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमने कई बातों को सीखा। खासकर जब परमेश्वर आपने इंसान को बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। पाप नहीं था, लेकिन इंसान ने जिस दिन अपनी मर्जी का रास्ता चुना,
उसी दिन पाप में पड़ गया, उसी दिन पापी हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, जीवन से हाथ धो बैठा, मौत के मुंह में चला गया। बाप, आज भी जब हमारे सामने दो रास्ते हैं, हम में से प्रत्येक को वो ज्ञान दे, वो समझ दे प्रभु, समझ की आंख खोल दे प्रभु, ताकि हम सही रास्ते का चुनाव कर सकें, सही रास्ते का चुनाव कर सकें। प्रभु हमारी मदद कर, हमारी मदद कर प्रभु। अपनी मनमानी के रास्ते पर चलकर नाश ना हो जाएं, बल्कि प्रभु आपका रास्ता हम चुने, आपकी मर्जी के लिए जिएं। हमारी मदद कर, हम एक एक की समझ को खोल दे, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हम एक एक का जीवन आपकी महिमा का कारण बने प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।